हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। मैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेके आई हूँ जिसमें हम स्टोन एज यानी पाषाण काल के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें से मैंने मेन पोर्शन यानी जो स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसे कि हम पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में डिवाइड किए हैं। ये तीनों पोर्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम जान लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में कुछ फैक्ट्स के बारे में जान के ये पाषाण काल यानी स्टोन एज ख़त्म कर देते हैं। तो कहाँ कहाँ से प्रूफ मिले हैं, एविडेंस मिले हैं जो स्टोन एज के, वो सब हम देख लेंगे। प्रमुख स्थल बुर्जहोम है और गफ्फ कराल, दोनों ही कश्मीर में हैं। बुर्जहोम से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? गर्ताबास के मछली का शिकार, तांबे का बाड़ और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है। गफ्फ कराल, इसे मृदभांडों का घर भी कहा जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं गफ्फ कराल से। इसी वजह से इसे मृदभांडों का घर भी कहा जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम से मिला है, कश्मीर के बुर्जहोम से। अब एग्रीकल्चर को जो सबसे पुराना एविडेंस मिला है वो कहाँ इंडिया में, वो कहाँ से मिला है? तो वो लहुरा देव से मिला है। लहुरा देव में सबसे इंडिया के मतलब भारत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के मिले हुए हैं। इसके बाद नव पाषाण काल में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? वो मेहरगढ़ से। देखिए बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, अगर हम नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं। भारत में पूछे कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो लहुरा देव से। लेकिन नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मेहरगढ़ से मिले हैं। और अब विश्व में चावल का साक्ष्य जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो वो भी लहुरा देव से मिला है। अब देख लेते हैं चौपानी मांडा, ये इलाहाबाद में है। विश्व के का सबसे प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य चौपानी मांडा से मिला है, इलाहाबाद में है। बेलन नदी घाटी पे इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके बाद है महगरा, ये भी इलाहाबाद में ही है यानी प्रयागराज। और बेलन नदी घाटी, ये भी बेलन नदी घाटी पे ही स्थित है। तो गौशाला का साक्ष्य जो है यहाँ से मिला हुआ है। नेक्स्ट है चिरांद बिहार में है। यहाँ पे धान की भूसी, चावल और हिरन के सींग से जो बने टूल हैं उनका एविडेंस मिला है। धान की भूसी, चावल और हिरन के सींग से बने टूल्स की। इसके बाद है नागार्जुन कोंडा, ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे घर्षित उपकरण और मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, पॉटरीज के साक्ष्य मिले हुए हैं। पिकली हल, ये कर्नाटका में है। यहाँ पे बहुत सारा शंख के ढेर और यहाँ पे निवास के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके बाद है अरिकमेडु है, वो पौंडीचेरी में है। पौंडीचेरी में यहाँ पे भारत और रोम के बीच जो व्यापार हुआ था उनके विषय में जानकारी मिलती है। अब कैसे पता चलेगा कि कैसे हम पता कर लिए कि व्यापार, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे नहीं मिलती हैं, वहाँ पे रोम में जैसे मिलती होंगी, तो वो चीज़ें यहाँ मिली हैं, तो उसके बेस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके बीच में व्यापार होता था। ठीक है, भारत और रोम के बीच में व्यापार जो है अरिकमेडु
पौंडीचेरी से साक्ष्य मिले हुए हैं। अब मानव द्वारा सबसे पहली फसल कौन सी उगाई गई थी? तो जौ की फसल सबसे पहले मानव द्वारा उगाई गई थी। इसके बाद है साउथ इंडिया में उगाई जाने वाली सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो वो रागी यानी दलहनी। अब सबसे पहला मेटल कौन सा यूज़ किया गया था ह्यूमंस के द्वारा? तो वो तांबा है। अब कौन कौन से हमें एग्रीकल्चर के जो टूल्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हसिया, मूसल, उखली, हंती, कुदाल, ये सब के साक्ष्य हमें मिले हुए हैं। अब देखेंगे हम ताम्र पाषाण काल यानी चालकोलिथिक एज। अभी क्या पढ़ रहे थे? पाषाण काल पढ़ रहे थे, जिसमें स्टोन एज के बारे में, स्टोन एज था। अब स्टोन एज में क्या है कि हम जो है तब पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों के टूल्स औजार जो है पत्थरों के ही बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे हमें मेटल्स की भी जानकारी हो गई, तो हमें सबसे पहले हमने किसका इस्तेमाल किया था? तो तांबे का सबसे पहले इस्तेमाल किया। अब हम जो है तांबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे चालकोलिथिक एज से। लगभग करीब 5000 BC के आसपास हमें तांबे का साक्ष्य मिलता है। सबसे और काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन के भी साक्ष्य मिलते हैं चालकोलिथिक एज से। और इस समय क्या हो गया था? अब हमें ज़्यादा चीज़ों की जानकारी हो गई थी, तो अब क्या हो गया था कि लोग जो है बड़े बड़े गांवों में रहने लगे थे, और अब उनका मेन पेशा जो हो गया था वो कृषि हो गया था, एग्रीकल्चर वो उनका मेन पेशा हो गया था। MP में इंदौर में नवदा टोली करके एक जगह है जहाँ पे चालकोलिथिक एज के एविडेंस मिले हुए हैं। तो आज तो बस इतना ही। चालकोलिथिक एज के मतलब बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से बनते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे। आज बस इतना ही देख लेते हैं। आज हमारा स्टोन एज यानी पाषाण काल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। हमने 3 दिन की क्लास ली थी, 3 दिन में हमने स्टोन एज को ख़त्म कर दिया, जिसमें चालकोलिथिक एज कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस हमें नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।